ये गेंद रुकती नहीं, दौड़ती चली जाती है बाउंड्री की तरफ। एक गेंद ज्यादा लगी, पहली गेंद आगे थी, मिस किया था। आज दूसरी गेंद पे चूक गए थे, लेकिन एक गेंद और लगी, मिल गई विकेट। गेंद अंदर को आ रही थी, कट खेलने की कोशिश थी, खराब शॉट का चयन किया और खामियाजा भुगतना पड़ेगा शिखर धवन को। इसमें कोई दो राह नहीं। विवेक, जैसे आपने कहा, चयन गलत हो गया गेंद का, क्योंकि गेंद तो सीधी ही थी, बहुत ज्यादा कोई स्विंग नहीं, लेकिन जिस तरह से वो खेले हैं, इंतजार कर रहे थे कट मारने की। लो जल्दी करो, नहीं तो पराठा जल जाएगा अंदर। गेंद और ये विकेट के चाय अंदर प्लीज पंकज को दे दो। और उसको भी कट मारने की कोशिश की, बड़ी अच्छी लय में रहे। इंटरव्यू नहीं है क्या इसका आज? दौरे है ना 10 बजे। और इनको तुम खुद दे दो चाय। 3 मैच बाद इस सीरीज में शिखर धवन दुखी होके चले वापस। एक ही चौका दिखाया इन्होंने आज। और भी अच्छे बच्चे आते हैं, उनके साथ पढ़ाई करोगे अच्छे से मन लगा के? हाँ बताओ। नमस्ते। मिसेस त्यागी, मेरे हस्बैंड। हाँ, ये ट्यूशन के लिए? हाँ जी, ये वही चौथी वाली गली में रहती हैं। और ये उनका बेटा। हाँ, ये बता रही थी मिसेस त्यागी कि वो नेगी जी थे ना, हाँ, जिनकी हार्डवेयर की दुकान, जानता हूँ। कल रात ही उन्हें हार्ट अटैक आया। अचानक से? कल ही तो साथ में बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे। कौन से हॉस्पिटल में रखा है? दोनों हॉस्पिटल। रास्ते में पड़ता है, जाके एक बार चक्कर मार के आता हूँ। ये ले ए, चल दुकान खोल। मार्केट में सब लोग जानते हैं और पिताजी की ये इच्छा थी कि उनके बाद ये दुकान मैं संभालूं। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। अरे भाई, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। तुम निकलो यहाँ से। तू यहाँ से। मैं ये दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, समझे तुम? दुकान तो मेरी है। मेरे मैं भाई, जाऊंगा यहाँ से। गुस्सा किस बात का दिखा रहे हो कल ही तुम? तो शाम को मरा इनका बाप। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल कल शाम की बात है। कल शाम। मैं ये दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, समझे तुम? खून पसीना मैंने इस दुकान में लगाया। आज पिताजी के गुजर के अचानक तुम्हें दुकान याद आ गई है। उससे मैं बोल रहा हूँ यार, तू चले जा यहाँ से। अरे बस यार। भाई चुपचाप बैठो तुम। कैसे चले जाओ मैं यहाँ से? ये दुकान तो मेरी ही होगी भाई। अरे तोमल जी, आपने वो जमीन के बारे में बात की, मैंने आपको कहा था ना। हाँ हाँ, हो जाएगा, पैसे का अरेंज कर लेना। वो उसकी आप मत करो चिंता, पैसे तो मिल जाएंगे टाइम पे, पर थोड़ा जल्दी कर देना। हाँ हो जाएगा, माता वाला बाग में है ना। हालत बहुत हो खराब जाएगा। हो चुकी है तोमल जी। ना ना हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो अबे समझा ना? सालो, जब तक कंजड़ी भाई का पैसा नहीं दोगे ना तुम यहाँ, दिग्गज साले हड्डियों को सुरमा बना दूंगा, समझ गए? पैसे दो, दुकान खुलेगी। लगा शटर लगा। और शैलेश भाई, अरे टकी भाई, किधर रहते हो आजकल? अरे हम कहाँ रहेंगे। ये बताओ तुम्हारे क्या हाल है? चल बे, पीछे जाके काम कर। अबे ये घर में कि ठंडी है रे। अरे ये बताओ, मेरा माल आया या नहीं? मैं मार्केट ही नहीं जा पाया। सुबह आया तो ये काम मिल गया। शैलेश भाई, तुम्हारा रोज रोज का ही चक्कर है। 2 दिन से टरका रहे हो यार। ये सुरेश के बच्चे को बोला था, पर इसको वक्त ही नहीं मिलता। पत्तों से फुर्सत नहीं है साले को। क्या हाँ, लगा रहता है अपने में ही। अबे तुम दोनों यहाँ क्या करो बे? ये नई नई आई ना DVD वो सब देखने में। अबे साला, किधर चले गए? पता है किसके लौंडे हैं? अरे ये अपने रावत जी और गुप्ता जी के।
वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लौंडों को देखो डीवीडी देख रहे हैं। ये सब आप छोड़ना डग्गी भाई, क्या रखा है इसमें? हाँ बताओ। आपको एक काम दिया था, दुकान का जो खरीदार था उसके बारे में बताओ क्या हुआ? एक हफ्ते से आपसे पूछ रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठाते, कुछ नहीं। आपने कुछ पूछा उनको? शैलेश भाई आप ना ये दुकान भूल जाओ, खरीदारी नहीं मिल रहा है। एक मिला था वो 1.5 लाख से ऊपर देने को तैयार ही क्या नहीं हो बात कर रहे हो आप? दुकान में कैसे भूल जाओ? आपको पता है मेरे पे कर्ज कितना है? हाँ, ये दुकान नहीं चल रही, ये काम करना पड़ रहा है मेरे को, ये डीवीडी रिपेयरिंग, ये क्या काम है? आपको शायद पता नहीं होगा डगी भाई, मैं एक क्रिकेटर था। वो हादसा अगर मेरे साथ नहीं हुआ होता ना, मैं आज स्क्वायर कटों की बरसात कर रहा होता मैदान पर। मुझे क्रिकेट एकेडमी खोलनी है डगी भाई, और एक एक ऑलराउंडर निकालूंगा मैं उधर से, आप देख लेना। देहरादून से खतरनाक ऑलराउंडर, एकदम भयंकर। ये तोमल जी को भी मैंने बोल रखा है ग्राउंड के बारे में, मगर वो बोलते हैं आजकल और बोलते हैं पैसे लेके आओ। आप पैसा तो चाहिए ना डग्गी भाई, दुकान का कुछ करो आप मेरा। मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बार ये क्रिकेट एकेडमी शुरू हो गई ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ डग्गी भाई कुछ करो। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, बात करता हूँ। मैं आपको बताऊँ डग्गी भाई, अगर आप करना चाहते हो तो जल्द से जल्द करो, वरना इतनी प्रॉब्लम है ना मेरे साथ, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा, ये दुकान वैसे ही बिक जाएगी। ये गंजड़ी भाई और ये लोग हैं ना, ये लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अच्छा ठीक है शैलेश भाई, मैं आप टेंशन मत लो, मैं करता हूँ, है ना। और आप मेरा माल तो लाए नहीं, फिलहाल तो मैं ये ले जाता हूँ, है ना। जी मामा जी नौकरी तो ढूंढ रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है आजकल रोज। लेकिन मामा जी बस अरे बस अभी 2-3 घंटे पहले। अच्छा, बहुत टाइम के बाद है। हाँ क्या करें, अरे नहीं याद आती आपको? भाई तेरी मामी आने ही नहीं देती। उनको भी लेके आओ। हाँ लेके आऊंगा, लेकिन अब की बार तो मैं उसकी दवाइयों के लिए आया हूँ। गांव में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। ये आदित्य के पिताजी कैसे है? भाई मैं उनका कुछ गुस्सा ठंडा नहीं हो गया नहीं? भाई क्या करें, वो बुजुर्ग लोग हैं ना, पुराने उसूल बना रखे हैं उन्होंने अपने। अब आप लोग ये बात नहीं मानते किसी की। बात समझाने की हो रही, पर हर एक के समझ में नहीं आती ना वो बात। सही बोल रहा, लो पानी लो, इनको दिए। लो तुम भी पी लो पानी। मामा जी आपके लिए खाना लगा दो। नहीं तू बैठ आराम कर, बैठ जा। हमें खाना खाना होगा तो हम खुद ही लगा लेंगे, क्यों भाई? अरे मामा जी, वो माघ का मेला हो गया होगा शायद, नहीं? हाँ मेले वेले तो चलते रहते हैं, पर बेटा जाता कौन है? हाँ बच्चे लोग चले जाते हैं कभी कभी। हाँ इसके पिताजी को बहुत शौक है मेले जाने का, और लगातार जाते हैं भाई। अच्छा। हाँ उसके बिना तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते। अब लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है, तो वो अपने भाई पंकज को बोलना कि एक बार जाके देख के आए पिताजी को। भाई एक बार तो पता करना चाहिए, और तू तो अब जाएगी नहीं, और तेरे पिताजी भी अभी तक तुझसे नाराज हैं। मामा जी आप ही कुछ समझाने की कोशिश करिए ना। मेरे समझाने से नहीं मानेंगे भाई वो, और लोगों के अपने उसूल होते हैं, वो तो दूसरों की बिरादरी में पानी तक नहीं पीते। मामा जी मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम लोगों ने सीधी सीधी शादी कर ली है। अरे मामा जी प्रणाम। ओह आओ बेटा पंकज साहब। बड़े दिनों बाद आया। हाँ आदिति बता रही थी भाई तू बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन कहीं से कॉल नहीं आ रही। अरे मामा जी आपको क्या बताएं, ये आजकल इंटरव्यू ना सिर्फ दिखाने वाली चीज हो गई है। जिसको नौकरी मिलती है ना उसके बाद चिट्ठी होती है, चिट्ठी सिफारिश चलती है आजकल। क्या फायदा इतनी डिग्री का, इतने पैसे खर्च करने का, इतनी पढ़ाई का, किसी को चाहिए तो है नहीं। अब हमने सोच लिया है हम नौकरी नहीं करेंगे। देखिए ना मामा जी कैसे बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहा हूँ, आप कभी गए हो
इंटरव्यू के लिए रोज साला साल भर जाता हूँ वहाँ, कितनी बेइज्जती करते हैं, कितनी जिल्लत सहनी पड़ती है, कभी सही हो तो पता चले। अरे बेटा यूं हिम्मत नहीं हारते, एक दिन तेरे को सफलता जरूर मिलेगी। अरे मामा जी अब तय कर लियो, तय के लिए हम नहीं करेंगे। वो चाय पिलाओ। ये क्या मतलब है? अरे चाय पिलाओ ना आप। क्या परेशान मत करेगा? करो। नौकरी नहीं करेगा तो कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, किसी की गुलामी नहीं हो पाई उनसे। एक बात सुन लो बस। तुम चाय पिलाओ आदिति, इधर मत बैठो, टाइम पास मत करो, जाके चाय पिलो। ये कहीं के राजा महाराजा है, इनको काम नहीं करना है, नौकरी नहीं करनी है, बस बैठ के चाय पीना, सुबह दोपहर शाम चाय दो। अरे 1 साल हो गया ऐसे कॉलेज छोड़ते हुए, मामा जी मैं बता रहा हूँ, 1 साल हो गया कॉलेज छोड़ते हुए, कुछ नहीं हुआ इसका। घर में बहन की हालत भी नहीं देखता है, इस हालत में वो ट्यूशन पढ़ाती है बताओ, और ये बेशरम की तरह चाय देते हो, सुबह दोपहर शाम चाय। आपको शर्म नहीं आती है? मेरी बहन रोज ट्यूशन पढ़ाती तब ताकि घर चलता है। ज्यादा बोला ना, तेरी जबान नहीं सुनूंगा मैं बोल रहा हूँ, इसके आगे बोल मत मेरे को कुछ। पता कभी सोचा घर के डिसीजन? मैं तेरी बात बताऊं, मैं तेरी बात बताऊं, तू कल किधर गया था? इंटरव्यू देने किधर गया था? कहीं नहीं गया था। दारू की ठेके पर गया था? अरे झूठ बोलता है। अरे डग्गी भाई ने तेरे को देखा, तू दारू पीते हुए पकड़ा गया था उधर। कौन लगी भाई? वो जो आपकी अरे दुकान पे आके सीढ़ी लेके जाता है। अरे चले, तेरा मुंह फोड़ दूंगा साले। अरे चले। अरे मामा जी इसका ऐसी चलता रहा ना, मैं इसको वापस गाँव भेज दूंगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ मामा जी, अरे तू बैठ, ये मैं घूम ना देख तो क्या बोलेगा। शादी कर ली। आपके घर में बैठ के चाय पीते रहना फिर। अरे बोली तुमने मान लिया? अरे कितना महंगा हो गया, आप ये भी तो देखो ना, दूध देखो, शक्कर देखो। दुश्मन है मेरा सबसे बड़ा। घर के तो नहीं होगा ना। अरे बेटा 11 बजे मेरी गाड़ी थी। अगली बार आप सब लोग आएंगे, हाँ हाँ बहाना नहीं चाहिए। जरूर जरूर, अगली बार मैं तेरी मामी को भी लेके आऊँगा। लेके आना जरूर। पर बेटा मैंने तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। यही बोलोगे ना मैं बड़ा हूँ, शांत रख गुस्से को, अरे इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। अरे वो तो कोई बात नहीं, पंकज छोटा अरे है, वो तो तू समझदार है, बड़ों के लिए पर बात ऐसी थी जो वहाँ नहीं हो सकती थी भाई। सब ठीक तो है मामा जी? अरे अदिति के पिताजी ने अपने गांव की सारी वसीयत पंकज के नाम कर दी है, और पंकज को बताने के लिए भी मुझे कहा है। अब ये सब कब हुआ? अरे अभी जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था उससे पहले ही। तो आप अभी देहरादून आए थे यही बोलने के लिए? अरे क्या करता है भाई, ये बात तो बतानी पड़ती ना। आपने अदिति को ये बात बोली है? नहीं भाई, उसे अभी तक कुछ नहीं बताया मैंने। अरे बेटा अभी गाड़ी जाने में टाइम लगेगा, सारी गाड़ी हम भरी हुई है। मामा जी आपने कितनी जमीन की बात की थी? वो 30 बीघा। आदिति ने कभी जिक्र नहीं किया मेरे को इसके बारे में। अरे वो क्या जिक्र करेगी बेटा, उसने तो एनओसी सर्टिफिकेट पे साइन भी कर दिया। उसको नहीं चाहिए अपना हिस्सा, और पंकज इस लायक है नहीं, इसलिए मैंने उसको बताना ठीक नहीं समझा। कितनी कीमत होगी जमीन की? 5-10 करोड़। मजाक मत करो, 5-10 करोड़? अरे नहीं बेटा, 5-10 करोड़ है, आजकल जमीनों की कीमत बढ़ गई है। अरे ये एक बस जा रही है, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ बेटा। अरे रुको 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 रुको। थू, मैं लेके जाऊंगा पंकज के लिए ना। हाँ, तो मैं लेके जाऊंगा। तुम चाय लेके जाओगे? क्यों नहीं लेके जा सकता?
चाय ठंडी हो रही है, पी लो। आज किधर इंटरव्यू तुम्हारा? देखो, जो कल रात हुआ ना, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल देता है, तुमने भी बहुत कुछ बोला, पर मैंने माफ़ कर दिया। हाँ, तो तुम भूल जाओ। नौकरी नहीं करनी है ना, मत करो, कोई बात नहीं, कुछ और देख लेंगे। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, वक्त है ना। बस कोई बात की टेंशन मत लेना, मैं हूँ, जो कुछ चाहिए मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे बोलना। वो आज काम के सिलसिले में जाना है किसी के साथ, तो स्कूटर की चाबी मिल जाती। बस आज ही के लिए चाहिए थी। हाँ ले लो, क्या बात है उसमें। आगे का टायर थोड़ा ख़राब है, उसको पहले चेक करवा लेना। पंकज कहाँ से आ रहा है इतनी रात को? पंकज, दीदी बोलो। क्या हालत बना के रखी है अपनी? यार थक गया हूँ, इंटरव्यू के बाद ना वो स्कूटर पंचर हो गया था, तो पाल के यहाँ चला गया था। इंटरव्यू कैसा हुआ तेरा? अच्छा, मच बेटर। इस बार बिना चिट्ठी के लग रहा है हो जाएगा।
क्या अदिति, नहीं मतलब ये क्या है? तुम हर बार उसके पीछे पड़ी रहती हो इंटरव्यू को लेकर, क्या है मतलब क्या है? तुम कभी गई हो कोई इंटरव्यू के लिए? अरे पर देखो उसकी हालत। हाँ तो देखो उसकी हालत। कंपटीशन तुमने देखा है लाइफ में क्या होता है? भाग दौड़ कभी देखी है? प्रेशर मत डालो इतना, हाथ से छूट जाएगा फिर। तू जा अंदर आराम कर, तुम थोड़ा शांत रहा करो, जीजा जी, हाथ से निकल जाएगा। आपका वो स्क्वायर कट है ना, आज भी बड़ा पसंद है। एक बार बता कैसा मानता हूँ? बहुत है। चल जा, आराम से सो जा। थोड़ा मुस्कुराया करो। लव यू। प्रेगनेंसी में लव यू टू तो बोल सकती हो, कुछ और नहीं कर सकती तो। क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया इधर? भाई क्या हो गया इसको? भाई किससे किया ये? शैलेश भाई कहाँ रहते हो आप लोग? अरे भाई, अरे इसको क्या हो गया भाई? अरे गंजेड़ी भाई आया था, उसने ये हालत बना दिया इसकी, और साथ में ताला भी लगा गया। तो शैलेश भाई, अरे जग्गी भाई, अरे यार जग्गी भाई, ये देखो ताला वाला लगा दिया मेरे को। पंकज का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो ये इधर? अरे लॉरी ने स्कूटर को टक्कर मार दी, बहुत खून बह गया है। खून हॉस्पिटल में, चलो। अरे भाई इसको भी ले जाओ यार। अरे इसको अरे छोड़ो इधर आ। अरे ले जाओ। अरे सोच चाबी दे। अरे डॉक्टर, पंकज जो स्कूटर पे एक्सीडेंट हुआ, उनकी हालत तो बहुत क्रिटिकल है। हो सके तो घर से किसी को बुला दीजिए आप। क्रिटिकल मतलब कितनी क्रिटिकल? लगभग 20% चांस है। मतलब डॉक्टर, आई डॉक्टर शैलेश भाई,
हमें भाभी को फ़ोन कर देना चाहिए, उन्हें बताना तो पड़ेगा ही। हेलो तोमर जी। हाँ, अच्छा, कल तक? अरे तोमर जी, कल तक कैसे होगा, आप बताइए। अरे आप सही बोल रहे हो, मगर अरे अचानक से अब मैं क्या, मैं कल पैसे कैसे दे सकता हूँ, आप बताइए। नहीं, कैसे होगा तोमर जी, आप, अरे मैं मानता हूँ, अरे मैं मान रहा हूँ ना कि मैंने ही आपको बोला था कि जल्द से जल्द करो, मगर तोमर जी कुछ वक्त तो दीजिए, आपको एक 5-10 दिन का मोहलत तो दीजिए मुझे, मैं पैसे आपको। हाँ हाँ, तो आप बेफिक्र रहिए ना, आपका कमीशन जो है आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, मिल जाएगा आपको। हाँ 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 जी। ये सब, अरे फोन किसका था? सब अचानक से हो रहा है। वो किराएदार उधर सर पे आके बैठा हुआ है। तोमर क्या बोल रहा था? कुछ खास नहीं। डगी भाई, आप एक काम करोगे? काफी चोट आई है तुम्हें पंकज। दीदी को नहीं बताया मैंने, मत घबराओ। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन और आईसीयू में रखेंगे, सिर्फ 2 दिन। एक बहुत ज़रूरी बात तुमसे कहनी थी पंकज। तुम्हारे पिताजी ने पूरी ज़मीन तुम्हारे नाम पे कर दी और आदिति को कुछ नहीं दिया। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा तो गलत होता है ना। भाई बहन हो, आजकल तो सब एक समान होते हैं, सबको सब कुछ मिलता है। गलत हुआ, आदिति के साथ बड़ा गलत हुआ। मुझे गलत मत समझना पंकज। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने दे दिए, तुम सिर्फ उस पर साइन कर देना। आदिति को उसका अपना हिस्सा दे देना। मुझे समझने की कोशिश करना पंकज। मैं तुम्हारा भाई हूँ, अच्छाई के लिए ही बोल रहा हूँ। तो तुम करोगे ना पेपर पे साइन? हाँ पंकज। मुझे समझने की जरा कोशिश करना, गलत मत समझना। हेलो, हाँ आदिति,
हेलो आदिति, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, मैं अभी जरा ट्रैफिक में हूँ। हाँ, ट्रैफिक में हूँ मैं, तुम्हें बाद में कॉल करते हो, मेरे पास बैलेंस भी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ तोमल जी, हेलो तोमल जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो, हेलो तोमल जी, हाँ तोमल जी, हाँ अरे अभी आप ही मुझे बताओ, अब मैं कैसे करूंगा बताओ? आपको नहीं पता मैं हॉस्पिटल में हूँ? अरे तोमल जी, आप क्या बात कर रहे हो? आप बेफिक्र रहो, मैं करवा दूंगा। आप बेफिक्र रहो, मैं करवा दूंगा। ले लो ना कमीशन, कितने आप, बात हो चुकी है ना, फिर आप क्यों बोल रहे? हाँ ले लो कमीशन, ले लो, मैं करवा दूंगा। हेलो ढकी भाई। मैडम वो आपने दवाइयाँ बोली थी, अच्छा बेड नंबर 5। ठीक है। हाँ पंकज की ना? पंकज की सब है उसमें, 2 और। ठीक है। पंकज 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 आप ना 2 मिनट के लिए बाहर हो जाइए। पंकज प्लीज आप 2 मिनट के लिए बाहर। पंकज आप 2 मिनट। पंकज रुक जा भाई। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ अभी। पंकज ऐसा मत कर भाई। अरे पंकज, पेपर लाने बोला पंकज, जब तक रुक जा प्लीज। पेपर आते होंगे पंकज, प्लीज 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 प्लीज। पंकज यार ऐसा मत कर यार, मेरे लिए बहुत जरूरी है पंकज यार। टक्की भाई को बोला पेपर लेके आने के लिए, तू प्लीज रुक जा यार। पेपर लेके आओ, पेन दो। पंकज पंकज ये ले पंकज, साइन कर पंकज, पेपर साइन कर दे पंकज भाई। भाई साइन कर, भाई साइन कर, भाई साइन कर, भाई साइन कर ना, साइन कर पंकज, साइन करना। शैलेश शैलेश, डॉक्टर डॉक्टर ये जरूरी है मेरे लिए। ये ठीक था, ये सोया है ऐसे ही। ये साइन आप देख रहे हो ना, ये साइन। पंकज 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 देख, दीदी आ रही है, मामा आ रहे, पिताजी आ रहे। बेटा पेन उठाना। देख मानसी आ गई, देख देख शैलेश भाई देखना 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 देख देखना। पंकज देखो, देखो शराब मैं पिलाऊंगा, देखो जॉइंट माल सब मैं फुकाऊंगा। पंकज उठा, तू मर गया, उठा। शैलेश भाई नहीं बोलेगा आपको कुछ। अपना ये तो मर गया ना? क्या कह रहे हो शैलेश? तो मर गया। आदिति को बोलता हूं मैं, अपने बाप से हिस्सा मांग, पूरी जमीन अपने नाम पे कर दे। आप इधर ही रुको, आप इधर ही रुको, मैं आता हूं, मैं आता हूं। ये पंकज तो गया, मैं आता हूं टक्की भाई। अरे टक्की भाई मैं आता हूं ना। बंदा है
मैं तुम्हें बताने वाला था। मामा जी का फोन आया था, पिताजी नहीं रहे। शरीस क्या कर रहे हो? तुम साइन करो, साइन करो, साइन करो अपना, तो साइन करो। क्या कर रहे हो? क्या है? तुम्हारा साइन चाहिए मुझे। क्या? साइन करो, पिताजी नहीं। साइन करो, सब सही हो जाएगा। मैं सही कर दूंगा, मैं सही कर दूंगा, मैं सब सही कर दूंगा, सही कर दूंगा मैं सब सही कर दूंगा। तुम मुझे साइन दो, साइन दे दो। कौन सा साइन? अदिति तुम समझ नहीं रही, मुझे तुम्हारा साइन बहुत जरूरी है। तुम्हारा साइन करना बहुत जरूरी है। तुम अभी मानो, अभी मानो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम खाली मुझे एक साइन कर। अदिति एक साइन प्लीज, प्लीज साइन करना। क्या कर रहे हो?